नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिन्हाकर अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 19 जनवरी को हमारे यहाँ ओलंपियाड सत्र का आयोजन हो रहा है और इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने 2 पत्रों द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए हैं। एक राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 5725 3 अक्टूबर का है और इसके बाद में अभी हाल ही में आया हुआ पत्र क्रमांक 69 ये 12 जनवरी का है। ये दोनों निर्देश आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर किए गए हैं और इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश है। फिर भी मुख्य बिंदुओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि ओलंपियाड सत्र का क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। 19 जनवरी को होने वाला ओलंपियाड सत्र प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शालाओं के लिए है। प्राथमिक में कक्षा 2, 3, 4 और 5 ये 4 कक्षाओं के लिए केवल इंग्लिश विषय का ओलंपियाड होगा, जिसको हम लोग ने वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप का नाम दिया है। कक्षा 2 और 3 का एक प्रश्न पत्र होगा, कक्षा 4 और 5वीं का एक प्रश्न पत्र होगा। दोनों ही प्रश्न पत्रों में 30-30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्रों का पैटर्न क्या होगा, इस संबंध में आपको डाइट द्वारा बनाई गई क्वेश्चन की जो PDF है वो आपको उपलब्ध कराई गई है। आपसे आग्रह होगा कि इन 3 दिनों में उनका अच्छे से अभ्यास करा लिया जाए। फिर बता रहा हूं, कक्षा 2 और 3 का एक प्रश्न पत्र, कक्षा 4 और 5वीं का एक प्रश्न पत्र। दोनों प्रश्न में 30-30 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और वो केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा। कक्षा 6 से 8 का जो प्रश्न पत्र होगा वो 5 खंडों में होगा। पहला खंड प्रश्न मंच, दूसरा खंड विषय हिंदी, तीसरा खंड विषय अंग्रेजी, चौथा खंड गणित और 5वां खंड विज्ञान। मतलब ये 5 खंड होंगे। पांचों खंडों में 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 6 से 8 का जो प्रश्न पत्र होगा वो टोटल 100 प्रश्नों का होगा। ये पूरे 100 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान, इनमें जो प्रश्न आएंगे वो कक्षा 7 तक के स्तर के आएंगे, जो कि स्पष्ट निर्देश इसमें दिया हुआ है। मतलब चूंकि कक्षा 6 से 8 का एक प्रश्न पत्र है तो ऐसा कोई भी प्रश्न पत्र नहीं होगा जो केवल 8वीं के सिलेबस का है। उसमें कक्षा 7वीं तक का सिलेबस रखा हुआ है ताकि 6, 7, 8 तीनों वाले उसको कर लें। जो हमारा प्रश्न मंच है, प्रश्न मंच में कुछ विषय हैं वो स्पष्ट दिए हुए हैं। प्रश्न मंच में क्या आ सकता है, इसमें विश्व इतिहास हो सकता है, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, भूगोल, विज्ञान और गणित, खेल, सिनेमा और संस्कृति, समसामयिक जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के, मध्य प्रदेश से संबंधित, भारत का संविधान, राजनीति, इतने विषय प्रश्न मंच के अंतर्गत होंगे। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान में सिलेबस के अनुसार होंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमको इन ओलंपियाड में बच्चों की 100% सहभागिता को सुनिश्चित करना। क्योंकि ठंड का समय है, स्थानीय मेले भी चल रहे हैं और इस कारण से बच्चों की उपस्थिति प्रभावित हुई है। जैसा मैंने कि मॉनिटरिंग के दौरान अभी देखा, कहीं कहीं 50% और कई बार 50% से भी कम बच्चे हमारे उपस्थित हो रहे हैं। तो हो सकता है कि 19 तारीख को जिस बच्चों को ओलंपियाड में सहभागिता करना है वो अभी 3-4 दिन से नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हमारे कक्षा शिक्षक की और हमारे संस्था प्रभारी की ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बच्चों के घर में पालकों से संपर्क करें और हर स्थिति में उनको 19 तारीख को ओलंपियाड की परीक्षा में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराएं। यदि पालक बच्चे को परीक्षा केंद्र तक छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि किसी प्रकार की वो असमर्थता व्यक्त करते हैं तो स्पष्ट निर्देश 4 जनवरी के इसमें दिया हुआ है, 12 जनवरी के इसमें दिया हुआ है कि उनमें 50 रुपये प्रति परीक्षार्थी की दर से आप बच्चे को विद्यालय से परीक्षा केंद्र तक आने और ले जाने के लिए खर्च कर सकते हैं। सभी जनशिक्षा केंद्र हमारे परीक्षा केंद्र होंगे। जनशिक्षा केंद्र प्रभारी जो होते हैं वो उसके केंद्र अध्यक्ष होंगे और OMR शीट्स के रखरखाव के लिए, उसकी पैकिंग के लिए 1000 रुपये वो अपने प्रबंध में से खर्च कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों का प्राइमरी का 2, 3, 4, 5 का समय 11 से 12:30 है और मिडिल स्कूल के लिए 6 से 8 का 11 से 1 तक है। बच्चे को हर स्थिति में 10 बजे परीक्षा केंद्र पहुंच जाना है और 10:30 यानी 10:30 बजे उसकी एंट्री परीक्षा कक्ष के अंदर हो जाएगी।
ये 10:30 से 11 का जो पीरियड है, आधे घंटे का पीरियड है, ये हमारे पर्यवेक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि पर्यवेक्षकों को बच्चे की OMR शीट की जितनी भी प्रविष्टियां हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जाति, लिंग आदि आदि जो भी है, उन सारी चीज़ों की एंट्री बहुत सावधानी पूर्वक पर्यवेक्षक को स्वयं करना है और इसके बाद 11 बजे से उनको हल करने के लिए समय मिलेगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि ओलंपियाड में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित कराएं। जिस प्रकार से आपने सक्रिय रूप से कार्य करके मींस कम मेरिट परीक्षा में बहुत अच्छी सहभागिता कराई थी और कटनी जिले का नाम पूरे प्रदेश के पटल पर नंबर 1 पर था, हम अपेक्षा करते हैं कि इस ओलंपियाड में भी आप वैसे ही सक्रियता दिखाएंगे और जितने बच्चों को हमको सम्मिलित कराना है उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आपकी सुविधा के लिए हम लोगों ने PDF बना के जनशिक्षा केंद्र वाइज आपके ग्रुप में डाल दी है। आपको वहां से प्रिंट निकाल के सील साइन करके बच्चों को दे देना है और सभी की सहभागिता सुनिश्चित करना है। एक बार सभी को नए वर्ष की और ओलंपियाड सत्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।